अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े की तरफ। अगरचे हम अपने चैनल पर इस तरह की वीडियोस नहीं बनाया करते, लेकिन कभी कभी हम मजबूर हो जाते हैं ऐसी वीडियो बनाने पर, क्योंकि अगर हम आज इस जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो कल ये जुल्म और बढ़ता चला जाएगा। नाज़रीन, कल यानी 22 रमज़ान और 5 मई 2021 की रात को क्वेटा में सरियाब रोड पर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक फैज़ान जत्तक नामी लड़के को ईगल स्क्वाड की तरफ से फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। अब हकीकत इसकी क्या है, इसके बारे में मुख्तलिफ राय आ रही हैं। हम थोड़ी सी ज़रा हिस्ट्री पे डिस्कस करते हैं, फिर वाक़े की तरफ आते हैं। क्वेटा में ईगल स्क्वाड की तारीख जून 2018 से पहले ईगल स्क्वाड की तादाद 400 जवानों पर मुश्तमिल थी, जिसे जून 2018 में बढ़ाकर 800 जवानों की टीम बना दिया गया। उस वक़्त आईजी बलूचिस्तान पुलिस मुअज़्ज़म जा अंसारी थे। ईगल स्क्वाड वो फोर्स है जिसे पाकिस्तान आर्मी तरबियत देती है और ये दहशतगर्दों के खिलाफ काम करती है। ये फोर्स ग्रुप्स की शक्ल में मुख्तलिफ गलियों में गश्तें लगाती है और किसी खास मकाम पर नाका भी डाल देता है। इस स्क्वाड ने क्वेटा शहर में काफ़ी मकामात पर दहशतगर्दों को भी मारा, बहुत से टारगेट किलर्स को ऐन मौके पर गिरफ्तार और शूट भी किया, कई मोटरसाइकिल चोरों को ऐन मौके पर गिरफ्तार भी किया। लेकिन चूंकि हर इंसानी बनाए गए सिस्टम में कुछ खूबियां हो तो कुछ खामियां भी पाई जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह ईगल स्क्वाड ने कई मरतबा बहुत संगीन गलतियां भी की। इन्हीं में से एक गलती 22 रमज़ान की रात 5 मई 2021 में ईगल स्क्वाड ने दोहराई। बकौल ऐनी शाहिदीन के फैज़ान जत्तक नामी लड़का जो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में आ रहा था, ईगल स्क्वाड ने इन्हें रोका, वो रुक गए। कुछ तलख कलामी हुई तो ईगल स्क्वाड ने उन पर फायर खोल दी, जिससे फैज़ान जत्तक मौके पर ही जान की बाजी हार गए और उसका भाई जख्मी हुआ। छोटा भाई अफ्तारी करके बाजार से आ रहा था, घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में ये गर्ल्स कार्ड वालों ने इनको रोका है। वो रुके हैं तो इन्होंने स्ट्रेट फाइट कर दी एकदम से। मेरा भाई गले में लग गया, वो एक्सपायर हो गया, शहीद हो गया है, और दूसरा भाई जो है जख्मी है, मेरा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। यहाँ पे सारे रोड वाले गवाह हैं कि गाड़ी खड़ी हुई थी, ना भागी हुई थी, ना कुछ था। डॉक्यूमेंट्स वाली हमारी गाड़ी है सर। ये गर्ल्स कार्ड वाले बदमाश हो गए हैं। अभी इनके साथ सर हम लोग किस तरह इंसाफ किससे मांगे? अल्लाह मकाम से मांगे, दुनिया से मांगे, कौन हमें इंसाफ देगा? यहाँ तो सर ये गर्ल्स कार्ड वाले बदमाश बन गए। अभी हमारा भाई का तवान कौन पूरा करेगा? हमारा भाई को कौन हमको वापस करेगा? ये हमारा भाई तो ये लोग तवान पूरा नहीं कर सकते हैं। मैं किधर से अभी अपने भाई को ढूंढूं सर? ये किस बात पे मारा है? दहशतगर्द है, वांटेड है सर। हम लोग जिम्मेदार है भाई, गिरफ्तार करो, पकड़ो, शूट करो, गाड़ी को टायर मारो सर। आप डायरेक्ट शूट करते हो। ये मेरी गाड़ी का शीशा आप सर देखे सर, किधर से शूट किया है सर? सामने सामने शूट करते हैं सर। इनकी इजाजत किसने इनको दिया हुआ है सर? हम जब तक नहीं जाएंगे हमारे भाई का कातिल गिरफ्तार नहीं होता है। दूसरी तरफ ईगल स्क्वाड वालों का कहना है कि वो रुकने पर नहीं रुके, जिसकी वजह से उन पर फायरिंग की गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या गाड़ी को रोकने के लिए फायर किया जा सकता था? अगर किया जा सकता था तो क्या गाड़ी के टायर ब्रश करके गाड़ी को रोका नहीं जा सकता था? और चूंकि ईगल स्क्वाड के पास हर वक्त बाइक्स भी होते हैं तो वो उसका पीछा करके भी इसे रोक सकते थे। सूबाई वजीर ज़िया लांगव ने वाक़े का फौरी नोटिस ले लिया और आईजी पुलिस मोहम्मद ताहिर राई से वाक़े की फौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली, जिसके बाद फायर करने वाले एहलकार को हिरासत में ले लिया गया और फौरी इंसाफ की फराहमी का वादा भी किया गया। लोगों ने इस वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा, ये देखे हमारा बलूचिस्तान का हालत, ये देखे बलूचिस्तान का हालत। हम जो है आईजी पुलिस को बताना चाहते हैं, हम जो है ज़िया लांगव को बताना चाहते हैं, हम वजीर आला गवर्नर को, ये हमारा बंदों को मारा है ईगल पुलिस वालों ने। तुम लोगों लाया ईगल पुलिस वालों को। उनके भाई ने कहा कि मेरा भाई इफ्तारी करके बाजार से घर की तरफ आ रहा था कि रास्ते में ईगल स्क्वाड वालों ने इसे रोका और वो रुक गए, तो उन्होंने स्ट्रेट फायर कर दी एकदम से, जिसके बाद मेरे भाई के गले में गोली लगी और वो यह शहीद हो गया और दूसरा भाई जख्मी हो गया जो अस्पताल में पड़ा है। यहाँ रोड पर खड़े सब लोग गवाह हैं कि गाड़ी खड़ी हुई थी और रुकी हुई थी और कुछ भी नहीं था हमारी गाड़ी। नाज़रीन, आखिर में बस हम इतना ही कहेंगे कि अल्लाह पाक हमारे इस सूबे को, बलूचिस्तान को, अमन और खुशियों का गहवारा बना।